नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए 2008 की सीरीज ब्रेकिंग बैड का पहला सीजन लेकर आया हूँ। ये जो सीरीज है ये लगभग 17-18 साल पुरानी है, मगर फिर भी इसकी IMDb रेटिंग आज भी 10 में से 9 है। 9 रेटिंग बहुत ही सुपर हिट कह सकते हैं और ये आज भी बहुत ही हिट सीरीज है। ये शुरुआत में तो धीमे शुरू होती है, मगर जैसे जैसे इसके एक एक सीजन आते जाते हैं ये बहुत ही तेज़ होती जाती है। तो आज हम इसका पहला सीजन शुरू करेंगे और मैं इसको पाँचों के 5 सीजन तक एक्सप्लेन करूंगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं ब्रेकिंग बैड का पहला सीजन। सीरीज की शुरुआत में हम एक केमिस्ट्री टीचर को देखते हैं जिनका नाम होता है वॉल्टर वाइट। वॉल्टर वाइट ने पूरी जिंदगी भर टीचर का काम किया होता है, मगर फिर भी उनकी आर्थिक हालत बहुत ही टाइट होती है। इसीलिए वो स्कूल में पढ़ाने के बाद भी गैरेज में जाके काम करते हैं, जिससे कि उनके खर्चे निकल पाए। एक दिन होता यह है कि वॉल्टर वाइट अचानक से बेहोश हो जाते हैं और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि आपको लंग कैंसर है और आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं जीने के लिए। आगे के सीन में हम देखते हैं कि वॉल्टर वाइट का जो ब्रदर इन लॉ होता है वो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी में एक अधिकारी होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो पूरी सीरीज है ये ड्रग पे आधारित है, तो इसलिए इसका रोल भी एक क्रूशियल रोल है इस सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे ये सीन खत्म होता है। एक सीन में हम देखते हैं कि वॉल्टर वाइट का एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है जेसी पिंकमैन। ये पुलिस से भाग रहा होता है बच के, क्योंकि ये भी ड्रग वगैरह बेचने का काम कर रहा होता है। तो रात को वॉल्टर वाइट उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि मैं ड्रग बनाने की सोच रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहोगे? तो जो जेसी पिंकमैन होता है वो काम करने के लिए हाँ कह देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जो वॉल्टर वाइट होता है वो स्कूल में से सारे इक्विपमेंट लेके ड्रग बनाने के लिए निकल पड़ता है जेसी पिंकमैन के घर पे। जब वो जैसे पिंकमैन से जाके मिलता है तो ये लोग एक बस को हायर करते हैं जिसे ये दूर रेगिस्तान में लेके जाते हैं और वहाँ पे ड्रग बनाते हैं। जिसके बाद जो ड्रग बेचने का काम होता है, ड्रग बेचने का काम जैसे पिंकमैन को दिया जाता है। जैसे पिंकमैन ड्रग बेचने के लिए जाता है कुछ ड्रग डीलर के पास, मगर बहुत अच्छी क्वालिटी का माल देखने के बाद वो जो ड्रग डीलर होता है वो सोचता है कि अगर इतनी अच्छी क्वालिटी का माल अगर मार्केट में जाएगा तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। और इसीलिए वो जो ड्रग डीलर होता है वो जैसे पिंकमैन और वॉल्टर वाइट दोनों को गन पॉइंट पे लेकर मारने की तैयारी कर रहा होता है। तो जो वॉल्टर वाइट अंकल होते हैं वो कहते हैं कि मुझे मत मारो, मैं एक काम करता हूँ कि तुम्हें मेरी रेसिपी बता देता हूँ जिससे कि तुम भी हाई क्वालिटी का ड्रग बना के बेच सकोगे। मगर जब वो रेसिपी को बना रहे होते हैं तभी वो एक गलत केमिकल डाल देते हैं जिससे कि अंदर जहरीला धुआं फैल जाता है और एक धमाका होता है। तभी जो वॉल्टर अंकल होते हैं वो दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि अंदर जो ड्रग डीलर होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, जिसमें से एक की मौत हो जाती है और एक बेहद गंभीर हालत में पहुंच जाता है। इस तरीके से अपने पहले खतरे से जेसी पिंकमैन और वॉल्टर वाइट दोनों बच के निकल जाते हैं। रात को हम देखते हैं कि वॉल्टर अंकल घर पे जाने के बाद अपनी बीवी की लेते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो जो ड्रग डीलर जेसी पिंकमैन के वैन के अंदर थे उसमें से जो एक जिंदा था वो वैन में से बाहर निकल के भागने की तैयारी कर रहा होता है, मगर रास्ते में वॉल्टर वाइट अंकल उसे मिल जाते हैं और वो उसे अपने कार के अंदर उठा के लेके आ जाते हैं। जिसके बाद ये लोग उस जिंदा ड्रग डीलर को जेसी पिंकमैन के घर के बेसमेंट के अंदर बांध देते हैं, जिससे कि वो घर के बाहर भाग के ना निकल सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डेड बॉडी होती है उसे ये लोग ठिकाने लगाने के लिए जेसी पिंकमैन और वॉल्टर वाइट दोनों एसिड का बंदोबस्त करते हैं और उस एसिड में डेड बॉडी को पिघालने की तैयारी कर रहे होते हैं। हालांकि जो वॉल्टर अंकल होते हैं उन्होंने कहा होता है कि अभी हमारे पास ठीक कंटेनर नहीं है जिसमें हम एसिड डाल सके, मगर जो जैसे पिंकमैन होता है वो एसिड को लेके बाथ टब के अंदर डाल देता है, जिसके चलते जो बाथ टब होता है बाथ टब पूरा पिघल जाता है और छत टूट के सीधी नीचे गिर जाती है और इस तरीके से जो डेड बॉडी के चिथड़े होते हैं वो जमीन पर नीचे आके गिर जाते हैं। तो इसलिए ये पोछा लेके जमीन को साफ करने लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो जो एक ड्रग डीलर बेसमेंट में जिंदा होता है, एक दिन वॉल्टर अंकल उसे खाना देने के लिए जाते हैं, मगर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनके हाथ में जो प्लेट होती है वो टूट जाती है। जब वो प्लेट को कचरे में डालने के लिए जाते हैं तब वहाँ पे वो देखते हैं कि प्लेट का एक नुकीला हिस्सा गायब होता है, जिससे कि उन्हें समझ आ जाता है कि वो जो नुकीला हिस्सा है वो उस ड्रग डीलर ने अपने पास रख लिया है, जिससे कि वो मौका देख के वॉल्टर अंकल को मार सके। जब वो नीचे जाते हैं तो वो ड्रग डीलर बिल्कुल वैसा ही करता है, वो नुकीला टुकड़ा लेके उन्हें मारने का प्रयास करता है, मगर जो वॉल्टर अंकल होते हैं वो उसका गला घोट के उसे मार देते हैं। यानी कि इस तरीके से यहाँ पे दोनों ड्रग डीलर की कहानी खत्म हो जाती है। एक की डेड बॉडी को पिघाल दिया और दूसरे की यहाँ पे मौत हो जाती है। ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वॉल्टर अंकल होते हैं वो डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उनके लंग कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, यानी कि यहाँ से इनके ट्रीटमेंट की शुरुआत हो जाती है।
आगे के एपिसोड में हम देखते हैं कि एक दिन होता यह है कि जैसे पिंकमैन के घर में से ड्रग मिलती है तो उसके माँ बाप को उसके ऊपर शक होता है, जिसके बाद वो उसे घर में से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका था और इसलिए वो उसे घर में नहीं रखना चाहते। मगर बाद में पता चलता है कि वो जो ड्रग होता है वो उसके छोटे भाई का होता है। तो घर से बेघर हो जाने के बाद जैसे पिंकमैन नौकरी ढूंढता है, मगर जो नौकरी वाले होते हैं वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ना तो डिग्री है, ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही लाइसेंस है नौकरी करने के लिए, मार्केटिंग वगैरह के लिए, इसलिए हम तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकते। जिसके बाद जो जैसे पिंकमैन होता है वो ऑफिस में से निकल जाता है इंटरव्यू देने के बाद। ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जेसी और वॉल्टर अंकल दोनों रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा मेथेन बनाते हैं जिससे कि इन्हें बहुत ज़्यादा इनकम हो सके, क्योंकि ये समझते हैं कि छोटा छोटा माल बेच के ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो इस बार जो जेसी होता है वो बहुत बड़े ड्रग डीलर के पास अपना ड्रग बेचने के लिए जाता है, मगर जो ड्रग डीलर होता है वो माल तो ले लेता है मगर उसे पैसे नहीं देता। कहता है कि पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मगर जो जेसी होता है वो कहता है कि हम बिना पैसे के धंधा नहीं करते। जिसके बाद जो ड्रग डीलर होता है वो जेसी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसके मुंह से खून निकाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेसी हॉस्पिटल में भर्ती होता है जहां पे वॉल्टर अंकल उसे देखने के लिए जाते हैं और उसे बहुत दुख होता है। ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि कैंसर की दवाएं खाते खाते वॉल्टर अंकल के बाल गिरने लगते हैं, जिसको लेके वो अपना बाल खुद से ही काट के टकले हो जाते हैं। ये सीन यहीं पे खत्म होता है। अब जो अगला सीन है यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉल्टर अंकल उस ड्रग डीलर के पास जाते हैं टूको, जिसने जेसी को बहुत बुरी तरीके से मारा था और उसका ड्रग ले लिया था। इस बार जो वॉल्टर अंकल होते हुए वो ड्रग लेके जाते हैं वहाँ पे, तो जो टूको होता है ड्रग डीलर वो ड्रग तो ले लेता है मगर इस बार भी कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। जिसके बाद जो वॉल्टर अंकल होते हैं वो उस ड्रग में से एक केमिकल निकालते हैं। वो एक्चुअली ड्रग होती ही नहीं है, वो एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि गिरने से फट जाता है। वो इनस्टेबल होता है, यानी कि उस पर जरा सा भी अगर चोट लगती है तो वो एक्सप्लोड कर जाता है। तो वो एक टुकड़ा लेके जमीन पर दे फेंकते हैं जिससे कि पूरे कमरे में जोर से धमाका होता है और इस तरीके से वहाँ पे सारे कांच के शीशे उठ जाते हैं और जो टूको होता है उसके फटके चौंसठ हो जाती है। जिसके बाद जो वॉल्टर अंकल होते हैं वो कहते हैं कि अभी तो मेरे पास पूरा पाउच है, अगर इन सबको मैंने जमीन पे पटक दिया तो यहाँ पे पूरी दीवार उठ जाएगी। जिसके बाद जो टूको होता है वो उसे ठेला भर के पैसे दे देता है और इस तरीके से इनकी ड्रग डीलिंग की शुरुआत हो जाती है। जिसके बाद जो वॉल्टर अंकल होते हैं वो ठेला भर के पैसे लेके आ जाते हैं और जेसी को अपने हिस्से का पैसे दे देते हैं। जेसी ये देख के काफ़ी खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेसी और वॉल्टर दोनों टूको के साथ ड्रग डीलिंग करते रहते हैं अपने माल को बेचने के लिए। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि वॉल्टर अंकल की जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती है और वो एक बेटी को जन्म देने वाली होती है, तो उनका एक फैमिली व्लॉग बन रहा होता है। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। एक रात को हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रग बनाने के लिए इन्हें केमिकल की ज़रूरत है जो कि इन्हें सरकारी गोडाउन में से ही मिल सकता है। तो वॉल्टर वाइट और जेसी दोनों अपने मुंह पे कपड़ा बांध के जाते हैं सरकारी गोडाउन में लूट मचाने के लिए, जिसको लेके ये लोग दरवाजे को खोलने के लिए जो लोहे का लॉक लगा होता है उसके ऊपर केमिकल लगाते हैं और उसे जला देते हैं। तो ये जो जलने वाला केमिकल होता है वो इतना तेज़ होता है कि इससे लोहे पिघल जाते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। आगे ये लोग पूरा डब्बा भर के केमिकल चोरी करके वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद ये लोग जेसी के घर के बेसमेंट के नीचे ड्रग बनाते हैं और टूको के साथ डीलिंग करते रहते हैं ड्रग की। जिसके बाद हम देखते हैं कि टूको का एक असिस्टेंट होता है जिसके साथ टूको की कहासुनी हो जाती है। तो टूको उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि उस असिस्टेंट की वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखकर जो जेसी होता है उसके फटकर चौंसठ हो जाती है और इस तरीके से ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये जो पहला एपिसोड था, पहला सीज़न था, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैंने बाकी के सीज़न भी एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन, तो आप प्लेलिस्ट को चेक जरूर करते रहिए जिससे कि आपको पाँचों के पाँचों सीज़न मिले। और आपको कैसा लगा आप नीचे एक्सप्लेन करके जरूर बताएं। ये जो पहला सीज़न था हो सकता है कि आपको नॉर्मल लगे, मगर धीरे 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 ये स्टोरी इतनी तेज़ होगी कि आपको मज़ा आएगा इसमें। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।